डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर साहू। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा देखने के लिए, प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज और एक कंटेंट के साथ आपके पास आया हूँ। कंटेंट है व्हाट इज़ साइटेशन, कि साइटेशन है क्या। जब हम रिसर्च करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं या पीएचडी करते हैं, उस टाइम पे साइटेशन की ज़रूरत पड़ता है। तो साइटेशन है क्या, आज हम डिस्कस करेंगे कि साइटेशन है क्या, साइटेशन कैसे करना है, साइटेशन कब करना है एंड साइटेशन क्यों करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ साइटेशन। हमें पहले समझना चाहिए कि साइटेशन है क्या। साइटेशन मीन्स व्हेन यू यूज सर्टन मटेरियल्स इन अ रिसर्च राइटिंग और पब्लिकेशन लाइक आर्टिकल, थीसिस, बुक, है ना। जब हम कुछ साइटेशन का मतलब ये होता है कि हम सर्टन मटेरियल्स जो ये हमारे रिसर्च आर्टिकल या पब्लिकेशन में, नहीं तो आर्टिकल, थीसिस, बुक, इसमें यूज करते हैं, बट फ्रॉम अनदर सोर्स व्हिच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन बाय अनदर ऑथर इन हिज और आर्टिकल, बुक एंड थीसिस। समझ रहे हैं ना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ भी मटेरियल और इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं हमारे आर्टिकल में, हमारे थीसिस में या हमारे बुक में, जो कि पहले पब्लिश हो चुका है, तो उसको साइट करना ज़रूरी है। यानी कि वो जो ऑथर पहले से काम किए हैं, हम अगर किसी भी कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या बुक लिख रहे हैं, पहले से अगर उसके ऊपर काम हुआ है तो वो आर्टिकल को या वो बुक को या वो थीसिस का कंटेंट जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंटेंट इन द सेंस आइडिया हो सकता है, थॉट हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, पैराफ्रेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ला के हमारे आर्टिकल में या हमारे बुक में या हमारे पब्लिकेशन में ये करेंगे, साइट करेंगे, तो सोर्स साइट करने की ज़रूरत होता है। तो एट द टाइम ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन वी शुड मेंशन अबाउट द सोर्स फ्रॉम वी एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। जहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हैं वो सोर्स हमारे आर्टिकल में या हमारे पब्लिकेशन में, हमारे थीसिस में, हमारे रिसर्च वर्क में साइट करना ज़रूरी होता है। इसे बोलते हैं साइटेशन। तो साइटेशन कैसे करना है, पहले हम साइटेशन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साइटेशन ऐसे करेंगे कि फर्स्ट तो पॉइंट 1 में लिखा हूँ कि ऑथर डिटेल्स, और यू कैन से इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। यानी कि जो पहले जो हम जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिकल से लिए हैं या जो बुक से लिए हैं या जो थीसिस से लिए हैं, वो ऑथर के बारे में हमारे जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें साइट करना ज़रूरी है। उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल या पब्लिकेशन, जो आर्टिकल हम रेफर किए हैं उसका टाइटल मेंशन करना है। नेम एंड लोकेशन ऑफ कंपनी और जर्नल जहाँ पे हम पब्लिश की हुआ है, जो प्रीवियस हम जिसको जो आर्टिकल रेफ़र कर रहे हैं, जो सोर्स ले रहे हैं, वो सोर्स कहाँ पे पब्लिश हुआ है, लोकेशन या नाम, ये सब मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद डेट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब पब्लिश हुआ वो भी लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है, हम जो आर्टिकल रेफ़र कर रहे हैं वो किसी न किसी जर्नल में पब्लिश हुआ होगा, एंड वो जर्नल में वो आर्टिकल को पर्टिकुलर पेज भी दिया गया होगा। तो वो पेज भी हमारे जो आर्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो सब इसमें मेरे आर्टिकल में साइट करना ज़रूरी होता है। वो सोर्स, इसे कहते हैं सोर्स, जो कि उसको लेके हम हमारे आर्टिकल, थीसिस या बुक में साइट करना ज़रूरी होता है। ऐसे हम अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ साइटेशन, हम साइटेशन कैसे करेंगे। उसके बाद हमें समझना आया, मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाई शुड वी साइट सोर्सेस। सोर्स को हम क्यों साइट करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है। थीसिस लिखने के लिए, फिर या जर्नल आर्टिकल पब्लिश करने के लिए या बुक लिखने के लिए सोर्स क्यों साइट करेंगे। वी नीड टू साइट अबाउट द सोर्सेस बिकॉज साइटेशन गिव्स क्रेडिबिलिटी टू द ओरिजिनल ऑथर। वी कैन मेंटेन कॉपीराइट एक्ट रिलेटेड टू प्लेगरिज्म इन आवर पब्लिकेशंस। जब हम पब्लिश करते हैं कुछ भी, आर्टिकल हो, बुक हो या थीसिस हो, कुछ भी पब्लिश करते हैं, ऐसे कि अगर हम शॉर्ट आर्टिकल भी पब्लिश करते हैं तो क्या करना चाहिए, जब हम साइटेशन देंगे यानी कि सोर्स मेंशन करेंगे हमारे आर्टिकल में, वो क्रेडिबिलिटी गोज़ टू ओरिजिनल ऑथर। यानी कि हम और कहीं से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो वो ऑथर को क्रेडिबिलिटी देना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम उन जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हैं उसको हमारे सोर्स के हिसाब से हमारे आर्टिकल में या थीसिस में, बुक में मेंशन करना ज़रूरी होता है।
आप तो जानते ही होंगे कि साइटेशन इंडेक्सिंग, क्योंकि हम जितने बार भी लोग साइट करेंगे कोई भी आर्टिकल को, जितने बार भी हमारे आज मैं किया और कोई करेगा, ऐसे ही अगर जितने बार भी वो साइट करते रहेंगे वो साइटेशन इंडेक्सिंग वो आर्टिकल को मिलता रहेगा। इसीलिए क्रेडिबिलिटी गोज टू ओरिजिनल ऑथर। इसीलिए साइटेशन हम जब देते हैं ना, साइटेशन गिव्स क्रेडिबिलिटी टू द ओरिजिनल ऑथर। एंड वी कैन मेंटेन कॉपीराइट एक्ट ऑल्सो। क्या होता है कॉपीराइट एक्ट? जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम कॉपीराइट एक्ट को मेंटेन करेंगे, उसके साथ प्लागरिज्म भी अवॉइड करेंगे कि हमारे आर्टिकल में कोई प्लागरिज्म ना आ जाए। अगर विदाउट सोर्स हम कुछ भी करेंगे, यानी कि आर्टिकल पब्लिश करेंगे या बुक लिखेंगे या PhD करेंगे, सोर्स मेंशन नहीं करेंगे जहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो वो प्लागरिज्म के अंदर आ जाता है। तो क्या होता है, तभी हम लोगों का जो प्लागरिज्म आने के बाद वो हो सकता है वो जर्नल रिजेक्ट, सॉरी आर्टिकल रिजेक्ट हो जाए, आपका PhD काम होल्ड हो जाए या नहीं हो पाए, ऐसे हो सकता है। आप तो जानते ही होंगे UGC के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग प्लागरिज्म। तो क्या मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन सोर्स साइट करने के लिए मत भूलिए, सोर्स ज़रूर साइट कीजिए। और एक दो पॉइंट मैं सोचा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि हम व्हाई शुड वी साइट सोर्सेस, बिकॉज क्या होता है कि बिकॉज ऑफ साइटेशन वी गेट मोर आइडियाज ओवर द वर्क। साइटेशन के वजह से हमें मोर आइडिया मिल जाता है। साइटेशन इन द सेंस क्या होता है, साइटेशन करने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ता है। जब हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ता है तो हम बहुत सारे आर्टिकल हो, बहुत सारे थेसिस हो, बहुत सारे बुक हो, इसे रेफ़र करते हैं। रेफ़र करने के बाद क्या होता है, हमारे पास जितने भी आइडिया होता है उससे क्योंकि अगर हम 10, 12, 20, 25 आर्टिकल रेफ़र करेंगे, थेसिस रेफ़र करेंगे या बुक रेफ़र करेंगे, वो जो ऑथर है, वो ऑथर के जो भी आइडियाज़ है, कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे दिमाग में आ जाता है। उसी हिसाब से क्या होता है, हमारा जो आइडिया है, हमारे जो फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी यानी कि पब्लिकेशन वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं या PhD करते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है कि हमारा जो आइडिया है वो इम्प्रूव कर जाता है। अनदर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आवर आइडियाज मे बी बेटर देन अदर ऑथर्स आइडिया। तो हमें सोचना चाहिए, कभी अगर हम उसे रेफ़र करने के बाद सोचेंगे कि नहीं, उनके जो आइडिया है, मेरा आइडिया उनसे बेहतर है। कभी कभी होता है ना कि अगर हम 10-12 आर्टिकल रेफ़र करें, तभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है। एंड और एक पॉइंट मैं सोचा हूँ कि सोर्स को हम क्यों साइट करेंगे। और एक पॉइंट है, साइटेशन शोज अबाउट और एफिशिएंसी ऑफ वर्क। यानी कि जब हम साइटेशन करते हैं, सोर्स को साइट करते हैं ना, तभी हमारा एफिशिएंसी लेवल ग्रो हो जाता है, यानी कि इम्प्रूव कर जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद मेरे आर्टिकल में मैं 20-25 जो प्रीवियस आर्टिकल पब्लिश हुआ है मेरे कंटेंट के ऊपर, वो उसको रेफ़र किया, एंड उसके बाद मेरा आइडिया यूज करके मैं एक आर्टिकल लिखा, तो पब्लिकेशन के लिए किसी जर्नल को भेजा। जैसे ही मैं पब्लिकेशन के से किसी जर्नल को भेजा, वहाँ पे जो पीयर रिव्यू टीम है या एडिटोरियल बोर्ड है, वो जब मेरे आर्टिकल को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तभी उनको लगेगा नहीं, मेरा आर्टिकल वैल्यूएबल आर्टिकल है, यानी कि मैं इतने सारे आर्टिकल रेफ़र किया हूँ एंड वहाँ पे सोर्स साइट किया हूँ एंड साइटेशन दिया हूँ। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम लोगों का एफिशिएंसी ग्रो कर जाता है अगर सोर्स ढंग से साइट करें तो। उसके बाद जैसे ही मैं बताया, हमारा आइडिया भी ग्रो कर जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। तो पहले मैं बताया व्हाट इज साइटेशन, उसके बाद व्हाई शुड वी साइट सोर्सेस, हम सोर्स को क्यों साइट करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि व्हेन डू यू नीड टू साइट, हमें सोर्स को साइट करने कब करना है। If you are going to use other certain materials in form of whenever you use others idea, जब हम और किसी का आइडिया यूज करते हैं, whenever you use others quotes, whenever you use others paraphrase, images, photos, statements, informations, thoughts, इसी टाइम पे हमें सोर्स को साइट करना ज़रूरत होता है।
सोर्स आप अगर साइट नहीं करेंगे तो रिपीटेडली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सोर्स कभी भी साइट करने के लिए मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो भी काम है वो प्लागरिज्म के अंडर आएगा एंड आपका काम होल्ड हो जाएगा, हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो जाए। तो इसीलिए सोर्स को साइट कीजिए एंड वो जो ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिबिलिटी देने के लिए मत भूलिए। अभी हो गया कि ये सिचुएशन पे हम सोर्स को साइट करेंगे। जैसे मैंने बताया, व्हेनेवर यू यूज अदर्स आइडियाज, कोड्स, पैराफ्रेजेस, इमेजेस, फोटोज, स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, थॉट्स, ये सब सारे जब हम और किसी ऑथर से लेते हैं या और किसी काम से एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, उसी टाइम पे हमें सोर्स साइट करने की ज़रूरत पड़ता है। ये हो गया कि हम कब सोर्स को साइट करेंगे। अभी मैं और एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ कि आप साइटेशन कैसे करेंगे, यानी कि सोर्स को कैसे साइट करेंगे। ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में देखिए, पहले मैं जैसे बोला था ऑथर के बारे में, नंबर 1 पॉइंट में बोला था कि ऑथर डिटेल्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर। तो देखिए यहाँ पे हु, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए हु इन यानी कि कौन, यानी कि हम ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऑथर। जैसे ये एग्जाम्पल में गेट्स लिंडा होते हैं ऑथर। देन व्हाट, क्या, जैसे मैं बताया था टाइटल ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे हो गया ऐसे आर्टिकल टाइटल। देन व्हेयर, कहाँ पे पब्लिश हुआ, जर्नल का नाम, वॉल्यूम नंबर एंड इशू नंबर, ये सब मेंशन करने के लिए मत भूलिएगा। देन पेज नंबर ऑल्सो, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया आपका हाउ, कैसे पब्लिश हुआ है, यानी कि आपका प्रिंट जर्नल में पब्लिश हुआ या ऑनलाइन डाटाबेस में पब्लिश हुआ, यानी कि ऑनलाइन पब्लिश हुआ, वो मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखेंगे व्हेन, अगर ऑनलाइन डाटाबेसेस है, व्हेन इन द सेंस आपको एक्सेस डेट कब है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 14 सितंबर 2015, ये है एक्सेस डेट, ठीक है। उसके बाद व्हेन, ईयर ऑफ पब्लिश्ड, यानी कि कब पब्लिश हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, क्लियर मेंशन किया गया है कि 2014 में पब्लिश हुआ है। ये एग्जाम्पल एक सूटेबल एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। एंड आशा करता हूँ कि ये साइटेशन, ये जो वीडियो में बनाया, आपको हेल्प करेगा। अगर आप दिल से इसे रेफ़र करेंगे तो दिल से जैसे देखेंगे एंड सोचेंगे कि कैसे साइटेशन सोर्स को साइट किया जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे विदाई दीजिए। नमस्ते।